नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जो साइको टेस्ट में टी स्कोर होता है उसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट वीडियो लेके आए हैं। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि टी स्कोर होता क्या है, ठीक है। दूसरी बात हम ये समझेंगे कि टी स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अपने एग्जाम के पर्पज से रिलेटेड टी स्कोर से रिलेटेड क्या क्या पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए, ये भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आपके टी स्कोर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टी स्कोर से रिलेटेड। आई एम श्योर आपको ज़्यादातर पता भी होंगे, बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। तो एनटीपीसी में जो आपका ये साइको टेस्ट है, इसमें आपके टोटल टेस्ट कितने होंगे? टोटल टेस्ट होंगे आपके 6, जिसमें से 2 पर्सनैलिटी टेस्ट। हर की वेटेज कितनी है? 80 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल आपके 480 मार्क्स में से इवैल्यूएशन होगा आपका। और मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर साइको क्लियर करने के लिए वो कितना है? वो है 42। और ध्यान दीजिएगा कि ये परसेंटेज नहीं है, ये टी स्कोर की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको जैसा पता होगा कि जो आपके 6 टेस्ट होंगे तो इंडिविजुअली हर टेस्ट के लिए आपके टी स्कोर कैलकुलेट होंगे। और ये टी स्कोर जो है इसको आपको सेक्शनली क्लियर करना पड़ेगा। मतलब हर टेस्ट में आपको 42 से ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे। अगर किसी भी टेस्ट में आप 42 से कम नंबर लाते हैं तो आप ओवरऑल जो है फेल माने जाएंगे साइको में, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिखी भी हुई है कि आपको सेपरेटली हर टेस्ट को पास करना है। और मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स जो टी स्कोर के हैं एनटीपीसी के लिए वो आप यहाँ देख सकते हैं, 80 और 20, ठीक है। एक अक्सर बच्चों का डाउट है कि क्या साइको टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। तो साइको टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और इस चीज़ को हम आगे भी समझेंगे फॉर्मूले के हेल्प से, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं कि टी स्कोर एग्जामिनेशन में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कुछ हमने 7 कैंडिडेट्स का डाटा लिया हुआ है, ठीक है। तो मान लो किसी ने अपने पेपर में 50 क्वेश्चन किए, किसी ने 48 किए, किसी ने 45 सही किए, किसी ने 49, किसी ने 35 और ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि टी स्कोर का फॉर्मूला होता है 50 + 10 × x माइनस मीन बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये ऐसे लिखा हुआ है। तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो x होता है कि आपने कितने मार्क्स, मतलब आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। माइनस ये मीन जो होता है ये आपके ओवरऑल आपकी जैसे जो एग्जाम होगी उसमें और बच्चों का भी मिला के, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके साथ मान लो ये 7 कैंडिडेट्स हैं, तो इनमें सबका एक मीन कैलकुलेट होगा। जितने भी बच्चे पेपर देंगे उनका एक मीन कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो वो मीन की वैल्यू होगी यहाँ रखी जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो डिपेंड आपका जो टी स्कोर है वो केवल आपके मार्क्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल बच्चों ने कैसा अटेम्प्ट किया है पेपर, ठीक है। तो उसके रिलेटिवली ये देखा जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो हमने देखा कि भाई सब बच्चों के जो मार्क्स हैं वो हमने यहाँ ऐड कर लिए, उनको नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड कर लिया, तो ये हमारा मीन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मीन आया 43.714। अब हम सबको एक्स में से, अब जितने भी जिन्होंने मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं उनके मार्क्स में से मीन हम माइनस करेंगे। तो यहाँ जब हम माइनस करेंगे तो एक्स माइनस मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कुछ की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। मतलब इसका मतलब अगर हम इस चीज़ को विजुलाइज करें तो इसका मतलब ये है कि बच्चों ने जितने अटेम्प्ट किए ना, ऑन एन एवरेज बच्चे ने 43 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बट आपने यहाँ पर 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। मतलब आपने नॉर्मल कैंडिडेट के लिए कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आपका जो टी स्कोर होगा वो नेगेटिव जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये जो वैल्यू जब नेगेटिव हो जाएगी तो ओवरऑल में 10 से इसको गुना करूँगा तो ये यहाँ पर साइन कैसा आएगा? नेगेटिव। तो 50 से आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। और ये मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हमने देखा था ये होनी चाहिए 42 अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। हाँ जी, तो अब हमने ये कैलकुलेट कर लिया एक्स माइनस मीन। अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्स माइनस मीन का स्क्वायर, ठीक है। तो वो हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो स्क्वायर होगा तो इसका जो सम होगा उसको मैं नंबर ऑफ कैंडिडेट से जब डिवाइड कर दूंगा और इस वैल्यू का जब मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा तो मेरे पास मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है 5.3907, ठीक है। तो ये SD आ गया, बस फिर आपका काम हो गया। यहाँ पर हमने एक बच्चे का कैलकुलेट भी किया हुआ है और एक काम खुद कैलकुलेट करेंगे इसी वीडियो में। तो कैलकुलेट कैसे करना है देखो। अब हम सबसे पहले मान लो मुझे करना है इस पर्सन का कैलकुलेट, 6 कैंडिडेट का मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स माइनस मीन की वैल्यू देखूंगा 6 कैंडिडेट के लिए। तो उसकी वैल्यू कितनी है? ये लिखी हुई -5714। तो वो वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँगा तो ये कितनी हो जाएगी? -5.714 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है इस एग्जाम के लिए? तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये आया था हमारा इस 7 बच्चों के लिए 53907। तो 5.3907। अब ध्यान दीजिएगा इस वैल्यू को जब मैं डिवाइड करूँगा तो अब हम अगर देखें कि ये जो मेरी वैल्यू होगी ये वैल्यू 1.0 समथिंग होगी, ठीक है। मतलब 1 से बड़ी बड़ी वैल्यू होगी। तो जब मैं इसको 10 से गुना करूँगा तो बाहर जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है -10 से बड़ी, ठीक है जी। तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं -10 भी मान लूँ तो 50 में से जब मैं 10 माइनस करूँगा तो ये स्कोर जो है
40 समथिंग, 40 के आसपास जाएगा, ठीक है। और 40 के आसपास ये स्कोर जाएगा तो मैंने भी आपको बताया कि जिस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस टेस्ट में बच्चे के जो टी स्कोर है वो आएगा 40, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो टेस्ट है उसमें क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेस्ट में ये फेल हो चुका है। तो मिनिमम स्कोर जो आपको चाहिए वो है 42। तो इस तरीके से आपका टी स्कोर कैलकुलेट होता है। आई एम श्योर आप ये समझ पाए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की तरफ। हम ये चेक करेंगे कि इवेल्युएशन कैसे होता है एग्जाम में टी स्कोर का। तो मान लो ये पहला कैंडिडेट है, ये दूसरा कैंडिडेट है, ये तीसरा कैंडिडेट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबके क्या किए हैं, टोटल कितने एग्जाम होंगे, 6 एग्जाम होंगे, तो 4 एग्जाम और 2 पर्सनैलिटी टेस्ट, और टोटल स्कोर आपका कितने में से इवेल्युएट होगा, 480 में से। तो यहाँ पर मान लो इस पर्टिकुलर पहले कैंडिडेट के पहले टेस्ट में 80 में से 51.2 आए, यहाँ 45.4 आए, या 42 पॉइंट, और ऐसे ऐसे करते हैं। तो ऐसे इसके इतने नंबर आए हैं पहले उसमें। तो जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे टोटल स्कोर तो आएगा 280.3, ठीक है। तो 480 में से 280.3 स्कोर आया इसका। तो अब मुझे इसके 30 में से मार्क्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपका साइको और आपका जो CBT2 का जो स्कोर है उसकी रेशो 70:30 है। मतलब अगर यहाँ पर आपके 80 मार्क्स आए हैं तो जब फाइनली कैलकुलेट होंगे तो यहाँ पर वो 70 के रिस्पेक्ट में देखे जाएंगे। तो 70 के रिस्पेक्ट में अगर 80 के मार्क्स आए हैं तो अगर वो मैं देखूंगा तो वो कितने हो जाएंगे, तो 70% ही मुझे इसका लेना है, तो 70% हो जाएगा 56, ठीक है। और 30% मार्क्स में इसके लूँगा, तो 30 के रेफरेंस में कितने मार्क्स होंगे उसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। मान लो जैसे आपके 280 नंबर आए, 280 बटा टोटल मार्क्स कितने हैं, 480 गुना 30। तो जब आप ऐसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 17.518। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बंदे के 17.5 नंबर आए, ठीक है, और ये क्वालिफाई हो गया, जबकि इस बच्चे के 306 नंबर आए, बट ये डिस्क्वालीफाई हो गया, मतलब फेल हो गया। इसका रीज़न देखो, हमने यहाँ पर ये चीज़ हाईलाइट की हुई है कि यहाँ पर एक टेस्ट में इसके 41.45 नंबर आए, मतलब इस टेस्ट में इसने मिनिमम स्कोर क्वालिफाई नहीं किया, तो इसलिए ये फेल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि आपको हर सेक्शन में मिनिमम 42 नंबर लाने ही हैं अगर आपको ये चीज़ क्वालिफाई करनी है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है स्कोर कैलकुलेट किया जाएगा, और ओवरऑल फिर इन दोनों को जोड़ के आपकी फाइनल मेरिट बनेंगे, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको डाउट्स इसके रिगार्डिंग क्लियर हो गए होंगे। और एक चीज़ आपके लिए मैं बता दूं कि आपकी जो डेट है साइको की वो आ चुकी है ऑलरेडी, ये आप देख पा रहे होंगे, RRB का सर्कुलर है। तो आपकी जो टेंटेटिव डेट है वो है 30 जुलाई 2022, ठीक है। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टी स्कोर। आई एम श्योर आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल पे और भी वीडियोस देख सकते हैं। जैसे अभी हमने CHSL 2021 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बेस्ट क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं क्वांट सेक्शन, तो सारे बेस्ट क्वेश्चन को कंपाइल करके उनके सॉल्यूशन को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये आप वीडियो देख सकते हैं अगर आप MTS या SSC का कोई और एग्जाम दे रहे हैं तो। और यहाँ पर हमने सभी रॉन्ग क्वेश्चन जो SSC में पूछे गए थे उनको डिस्कस किया था। और एक रिसेंटली अभी SSC ने नोटिफिकेशन निकाली थी रिगार्डिंग टाइपिंग टेस्ट, वो हमने यहाँ डिस्कस किया। और ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर हम डेली जो SSC CGL टायर 2 के बच्चे हैं उनके लिए डेली इंग्लिश का और मैथ का मॉक टेस्ट ला रहे हैं, ठीक है। तो वो डेली आप दे सकते हैं इस चैनल पे, ठीक है, जिसमें कि आपको डेली 5 क्वेश्चन मैथ से, और ये मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज, ठीक है, और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो इसका क्विज मिलता है आपको डेली यहाँ पर इस चैनल पर, तो आप दे सकते हैं यहाँ पर आगे, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो भी आपके दोस्त RRB NTPC का एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी आपका सुझाव है तो उसको आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं PDF के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी PDF मिलेंगी हमारी। सेकेंडली हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उनकी PDF भी यहीं अपलोड होती है। और क्विज़ के लिए आप, जैसा भी हमने डिस्कस किया, तो क्विज़ के लिए आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। हम जल्दी ही और भी कंटेंट के साथ आने वाले हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।